EN रूल है ना, इसका फुल फॉर्म होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। EN का फुल फॉर्म क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। दिस थ्योरी इज गिवन बाय सिडविक। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय सिडविक, इसलिए बहुत जगह पे इसको क्या बोला जाता है ना, सिडविक थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी को क्या बोला जाता है? सिडविक थ्योरी भी बोला जाता है। तो ये बेसिकली है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये स्टेबिलिटी से डील करता है। ये थ्योरी किससे डील करता है? स्टेबिलिटी से ना। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि इट डील्स विथ स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। और ये एकदम नॉर्मल जो बेसिक जो कंसेप्ट है ना, वो बेसिक कंसेप्ट लगा रहा है, जो कंसेप्ट तुम लगाते हो। कोई भी एटम स्टेबल कब होता है? जब वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है। ये चीज तो तुमको कंसेप्ट पता है। ये भी वही बात कह रहा है। ये क्या कह रहा है? ए कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल बी स्टेबल if it gets nearest noble gas configuration, nearest noble gas configuration। मतलब कोई भी एटम कब ज्यादा स्टेबल होगा? जब वो किसको अचीव करेगा? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, देखना यहाँ पर, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेनली कौन बनाते हैं? 3D सीरीज बनाते हैं, है ना, ट्रांजिशन बनाते हैं। कौन बनाता है? 4D बनाता है, और क्या बनाता है? 5D। तो 3D सीरीज अगर हम यहाँ तक बढ़े तो ये फाइनली कहाँ तक खत्म होता है? किस एटम तक खत्म होता है? क्रिप्टन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 36। मतलब 3D वाला जो है, 3D वाला कब स्टेबल होगा? हाँ, 3D वाला कब स्टेबल हो जाएगा? जब वो 36 पर होगा। 4D वाला जो है वो कब स्टेबल होगा? जब ये कहाँ पहुंचेगा? जेनॉन पर, दैट इज 54। ये जेनॉन 54 पर। 5D वाला कब पहुंचेगा? जब ये कहाँ पहुंचेगा? 86। यहाँ पर 18 और 32 होता है, तो ये उस पर जाएगा, तो ये क्या होगा? स्टेबल होगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें भी, पीरियोडिक टेबल भी देखें। हाँ नमस्ते। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर देखें भी पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में देखो यहाँ पर ये जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज कहाँ खत्म हो रहा है? ये 3D सीरीज जो है वो 3D सीरीज कहाँ पे खत्म हो रही है? क्रिप्टन पर। 4D सीरीज है ये, देखो ये 3D सीरीज होता है, ये 4D सीरीज है। 4D सीरीज कहाँ पे खत्म हो रही है? जेनॉन पर। और अगर 5D सीरीज बनाता है तो कहाँ खत्म होगा? Rn पर, रेडॉन पर। तो बेसिकली ये जब इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 36, 54 और 86, तब इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ये ज्यादा होगी। तो ये जो है सिडविक थ्योरी क्या कहना चाह रहा है, समझ में आया? सिडविक ये कहना चाह रहा है कि ए कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल या स्टेबल इफ इट गेट्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, या इट विल अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है तो वो क्या होगा? उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी। ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? अब है कि सर हम लोग कैसे पता करेंगे कि EN का कैलकुलेशन कैसे होगा? कौन सा एटम इस पर होगा, कितना होगा, कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो देखो पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं और फिर उसके बाद में इसको एक्सप्लेन करते हैं। EN मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा? तो देखो ये होता है Z प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cn, 2 टाइम्स ऑफ Cn माइनस C प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा? E माइनस। ये कुछ फॉर्मूला लिखे। ये हम कह रहे हैं कि भाई वो जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स वो उसके आसपास हैं।
तो जैसे कि अगर हम Z के बारे में बात करें तो Z क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ किसका? सेंट्रल मेटल एटम। एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। Cn जो होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। Cn क्या होता है? कोऑर्डिनेशन ये नंबर बेसिकली ये बताता है कि सेंट्रल मेटल एटम जो है वो कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। बात समझ में आ रहा? मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ये है क्या? हाँ, नंबर ऑफ, सीधे बॉन्ड्स लिखते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाय फॉर्म्ड बाय CMA, फॉर्म्ड बाय CMA। अब देखो नेक्स्ट है -C+। C+ रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? कैटायन को। जब भी कैटायन का फॉर्मेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो क्यों -C लिखे, समझ में आ रहा? तो ये क्या हो गया? कैटायन के ऊपर में जो चार्ज होगा। अच्छा, एनायन का फॉर्मेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? गेन होगा। तो यहां पर इसको हम क्या कर रहे हैं? ये एनायन कह रहे हैं। कुछ चीजें समझ में आपको? तो ये एक होता है, इसके थ्रू हम लोग En का कैलकुलेशन करते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा। तो यहाँ देखो, अच्छा यहाँ तुम हमसे पूछ सकते होगे कि सर बाकी सब तो ठीक है, समझ में आ रहा, आपने 2 टाइम्स ऑफ Cn क्यों लिखा? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स को, और किसी भी बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। तो ये चीजें समझ में आपको? अब एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से देखो तुमको ये ज्यादा बेहतर में समझ में आएगा। ये एक एग्जांपल देखो, हम क्या ले रहे हैं? K4FeCN6। ये एक एग्जांपल ले रहे हैं और इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला इसमें देखें तो Z ऑफ आयरन कितना होगा? 26। आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 26। फिर अगर हम आपसे पूछे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, इस केस में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +2 आएगा। क्या आ जाएगा? +2। हमें नहीं लगता ऑक्सीडेशन नंबर में दिक्कत होनी चाहिए किसी को। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ये हो गया। अब इसके बाद बताया जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। और हम देखो फॉर्मूला लिख दिए हैं, लेकिन आइदर कैटायन होगा या एनायन होगा, दोनों में से एक ही फॉर्मूला लगेगा। तो अगर अब हम इसका En का कैलकुलेशन करें, En इक्वल टू Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 26 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा, 2 × 6, और माइनस कैटायन है तो क्या हो जाएगा? -2। तो ये टोटल ओवरऑल कितना आ रहा? कितना आ रहा? 36। ये इसका मतलब है ये कंपाउंड स्टेबल है। समझ में आ रहा है कि ये आयरन वाला है, उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 36। और ये 3D से बिलोंग करता है, तो ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है। यहां तक समझ में आ रही है चीजें? क्या पाउस कर रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, फिर उसके हिसाब से कर देख लिया इसको। PT है CN4 और ये -2 प्लैटिनम। अब ये प्लैटिनम है तो प्लैटिनम का सबसे बड़ा दिक्कत आया होगा तुमको, किसका? इसका एटॉमिक नंबर क्या है? तो ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? Ni, Pd और Pt से। ये कुछ इसी तरीके से बिलोंग करता है। Ni का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। इसमें 18 ऐड करो कितना हो जाएगा? 46। इसमें 32 ऐड करो कितना हो जाएगा? 78। समझ में आ रही है चीज़ें? तो अगर ऐसे सीखोगे तो फिर आइए आसानी से सीख जाओगे। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर PT का देखें तो Z कितना आ गया? 78। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा होगा? ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा होगा? +2 आ रहा होगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? क्या है? 4 है। तो इसका अगर En निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 78 + 4 × 2, और ये क्या हो जाएगा? -2। क्या 86 आ रहा है? 86 आ रहा है। अब ये सोचो कि क्यों ये PT जो है वो 3 फॉर्म नहीं किया? 3 करता तो नहीं करता,
ये चार्ज जो है वो -2 ही क्यों है, -3 -4, तो सारा सब कुछ जो है वो कहाँ पर आ रहा है, स्टेबिलिटी पर ही आता है। कितना आ रहा है, 8 - 6, हाँ ठीक है 84 है, 80, ठीक है 84 ही हो सकता है, ठीक है। क्या हुए, नहीं स्टेबिलिटी का एक ही पैरामीटर थोड़ी, हम बार बार कहते हैं कोई आदमी रिच है इसका मतलब थोड़ी कि उसका सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा है, हो सकता है कि राजा महाराजा परिवार से बिलोंग करता हो, है ना। तो ये सब चीजें बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम कह रहे हैं कि होगा। तो कर लोगे कैलकुलेट। अब इसमें देखो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनता है, एक तो स्कूल लेवल में ये बनते हैं कि भाई EN वगैरह कैलकुलेट करिए, EN वगैरह कैलकुलेट करिए, उस हिसाब से बनते हैं। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि इससे रिलेटेड चीजें बनती है, जैसे कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा। अब इसमें बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें आपको लिखा रहेगा कि इसकी वैल्यू बताइए जब ये सिडविक थ्योरी को फॉलो कर रहा होगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये x की वैल्यू बताइए जब ये सिडविक थ्योरी को फॉलो कर रहा होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ दिस मॉलिक्यूल फॉलोज EN रूल, EN रूल को फॉलो कर रहा होगा तो क्या होगा इसका। तो आयरन का EN क्या हो जाएगा 36, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो Z कितना है 26, अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखें आयरन का वो कितना है +2 आ रहा होगा, सब 0 होगा। CO इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 0 होगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है सर वही तो निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ही तो निकालना है। तो अगर ये EN पे आते हैं तो 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 प्लस 2x - 0। तो x यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, हमें लगता है कि आप लोग यही फॉर्मूला देखोगे बार बार, FeCO5 देखे होगे, है ना, आयरन पेंटाकार्बोनल या कहते हैं इसको। तो यहाँ x की वैल्यू कैसे निकाले, ये चीजें क्लियर है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ दे NiCO4x है, NiCO4 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ Ni है, निकल एटॉमिक नंबर 28, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 28, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, कोऑर्डिनेशन नंबर सर वही तो निकालना है, तो क्या हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 28 2x - 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ड्यू टू दैट रीजन आपको कभी भी NiCO4 दिखे होगे, निकिल टेट्राकार्बोनाइल, जो एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल है क्या है निकिल टेट्राकार्बोनाइल, यहां तक क्लियर है। तो EN वाली चीजें क्लियर है। अब EN में क्या है, EN में एक और बेहतरीन क्वेश्चन बनता है जब इसको रिलेट किया जाता है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे हमने आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बहुत सारे पैरामीटर्स पढ़ाए हैं, लेकिन एक पैरामीटर अभी आएगा जो EN रूल से रिलेटेड है। अभी हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कहीं पर मॉलिक्यूल ऐसा लिखा हुआ Mn है, CO है, 5 है, और इसको देख कर तुम बता दोगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, कुछ EN का हेल्प लेकर के, EN का हेल्प लेकर के। तो EN का हेल्प अगर लेते हैं तो Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25, CO इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो ये 0 है तो Mn पे भी चार्ज क्या हो जाएगा ये 0। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, ये 5, ये हो जाएगा। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल के लिए EN कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 2 × 5 - 0, ये क्या हो जाएगा 35। मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 36 इलेक्ट्रॉन है, एक चाहिए, नहीं एक चाहिए तो ये गेन करेगा, तो इसका रिडक्शन होगा तो दूसरे को क्या कर देगा, समझ में आ रहा। तो टू गेट
नियरेस्ट noble gas configuration it will gain वन इलेक्ट्रॉन। 35 पर है तो भाई एक इलेक्ट्रॉन गेन करके कहाँ चला जाएगा? तो इसका अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो खुद क्या हो जाएगा? इटसेल्फ क्या हो जाएगा? ये रिड्यूस हो जाएगा, और ये खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को क्या कर देगा? तो क्या कहेंगे इसको? एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ समझ में आया? अगर इसका मतलब है कि K3 Fe6 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। K3 Fe6 भी क्या था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। कुछ समझ में आई ये चीज है? किसका? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। यहाँ रिवर्स होता है। जैसे फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो तुमको लगेगा कि ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। नहीं, फ्लोरीन ज़्यादा था। जो जितना नियर बाई होता है, उसकी रिएक्टिविटी उतना क्या होता है? वो हाई होता है। तो ये MnCO5 वाली चीज़ें क्लियर है? तो ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो हमको लगता है कि अगर हम ऐसे लिख देते MnCO6 तो तुम बता दोगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है? हाँ? तो इसका En क्या हो जाएगा? 25 + 6 × 2 कितना हो जाएगा? 37। तो ये क्या करेगा? इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। खुद लूज करेगा तो इसका क्या हो जाएगा? तो इटसेल्फ गेट क्या होगा? ऑक्सीडाइज, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? लॉस। तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा? एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या होता है? ये चीजें यहां तक क्लियर है? यहां तक कहीं कोई दिक्कत? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट भी पहचान जाओगे तो ना। सिर्फ En निकालना ही हमारा काम नहीं है। En निकालोगे और En निकालने के बाद क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कौन किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, ये सब सारे सब कुछ। तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर है? ये मान लो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता था कि मेटल दे देता, कार्बोनाइल दे देता और X लिख देता, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ X इफ ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो क्या हो जाता? 5, है ना। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसको लिंक करके उसमें बनाए जा सकते हैं। तो हमें लग रहा है कि ये En रूल भी जो है वो समझ में आ गया होगा आपको। इसमें कहीं कोई दिक्कत ये नहीं होगा। इस टॉपिक से आगे बढ़े, कर लोगे इस तरीके से? इसके बाद एन रूल के वगैरह के बाद में वो सिर्फ एक पैरामीटर्स नहीं होगा, फिर बहुत सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, SRP टेबल वगैरह से भी पूछते हैं उसको। सिर्फ एक पैरामीटर से नहीं कह सकते, है ना, जिससे बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं उसमें। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देखना, वेनेडियम है, COX है और इसके ऊपर में माइनस चार्ज है। ये मजेदार क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? 3। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। तो वेनेडियम के लिए Z की वैल्यू 23 है। Cn इसका दिख रहा है कितना? X है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है इसका? हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? क्या आएगा? अरे -1, इतना क्यों बकलोली कर रहे हो?
ये क्या होगा कि CMA हो गया, ये 0 है इक्वल टू -1। इतना कहाँ बुद्धि लगाते हो, x + 0 = -1, यही तो होता है। तो इसका अगर हम EN रूल की बात करते हैं, EN रूल, तो EN क्या हो जाएगा 36। ये किसके बराबर होगा, Z 23 माइनस कि 2x। अच्छा यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर -1 है तो क्या करेंगे हम लोग, +1 करेंगे। तो 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 + 2x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6। ये 2017-18 का एक एडवांस के क्वेश्चन है। नहीं सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ और भी बॉन्ड लेंथ वगैरह चीज़ें हैं, इतना थोड़ी आसान पूछा जाता है। तो ये यहाँ